हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेक्टर 10 ए एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, फायरमैन और क्लर्क पे निकला है। तो इसमें क्या है, एडमिट कार्ड आ गया है। 12 मार्च से पेपर भी स्टार्ट हो गया है। तो इसका तैयारी आप लोग बेहतर कीजिए। और आपको बता दें, देखिए, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए, सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए, आपको करेंट अफेयर, क्या करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन एकदम भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए जितना टाइम आपके पास बचा है, रिमेनिंग जो डेज बचा हुआ है, उसमें करंट अफेयर हम कैसे मतलब कैसे तैयारी करें, सर कहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप लोगों का डाउट रहता है। तो देखिए, जितना भी हम करंट अफेयर का क्लास रेगुलर 2 या 3 जो रिमेनिंग डे बचा बचा हुआ है, उसमें 2 या 3 जो वीडियो है करंट अफेयर में, छोटा छोटा वीडियो आपको आते रहेगा। तो देखिए, इसमें जो हम करंट अफेयर का जो पार्ट आज हम देखने वाले हैं, बुक्स एंड आउटर के बारे में देखने हैं। क्या बुक्स एंड आउटर के बारे में देखने वाले हैं, जो कि 2022-23 में है। और आपको बताते ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपको, वन क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक को शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको बताते ये नंबर नोट कर लीजिए, 7564864459। आपको ई बुक लेना हो तो ई बुक आप ले सकते हैं, या कोई भी डाउट हो तो इस नंबर से आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। समझ गए ना। ई बुक कैसे लेना है, तो 70 रुपीज़ पेमेंट करके इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके ई बुक ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हम देखिए, इधर क्या है, इधर आपका बुक का नाम दिया हुआ है। क्या बुक का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे ऑथर का नाम लिखा हुआ है, मतलब लेखक का नाम दिया गया है। ये बहुत सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्या है, पहला जो बुक का नाम है, फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखा गया है, तो किरण बेदी जी के द्वारा लिखा गया है। पहली महिला आईपीएस, आप तो समझ गए होंगे कौन है, किरण बेदी जी है। क्वेश्चन ऐसा, किरण बेदी जी के बारे में ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनके बुक जो है ना, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी जी के द्वारा। उसके बाद सेकेंड देखते हैं क्या है, पैलेस कॉल्ड होम। पैलेस कॉल्ड होम किनके द्वारा लिखा गया है, प्रीति सनवाय के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखते हैं अंबेडकर ए लाइफ बुक। ए भी वीवीआई है, जितना भी हम टिक लगाते हैं वीवीआई है। अंबेडकर ए लाइफ बुक किसके द्वारा लिखा गया है, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। आप लोग समझ गए होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है शशि थरूर का कितना ज़्यादा है, मतलब कितना ज़्यादा मतलब अच्छा है। आप लोग समझ गए होंगे ना, शशि थरूर के बारे में आप जानते होंगे, कांग्रेस नेता है। उसके बाद देखिए, टॉम्ब एंड सैंड, गीतांजलि श्री को, देखिए ए भी वीवीआई है। टॉम्ब एंड सैंड गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि श्री को कौन सा अवार्ड मिला, आप कमेंट में लिखिए। और आपको बता दें, गीतांजलि श्री से जो लेखिका है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, उनका जो बुक है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है, प्रकाश सिंह के द्वारा लिखा गया। क्या प्रकाश सिंह बोलिए, या प्रकाश सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। तो ये जितना भी पता है, ये सब भी आई है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए, द कॉर्बेट पेपर्स। क्या है, द कॉर्बेट पेपर्स किसके द्वारा लिखा गया है, अक्षय शाह के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद ये वीवीआई है, ये नोट कर लीजिएगा। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसके द्वारा लिखा गया है, जेपी नड्डा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, जेपी नड्डा के द्वारा लिखा गया है। तो जेपी नड्डा के बारे में आप लोग समझ गए ना, बीजेपी के क्या है बताइए, बीजेपी के अध्यक्ष, याद रखिएगा। जेपी नड्डा के बारे में बताया गया है, और कितने नंबर का है ये आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी देखने को आपको मिल जाता है। क्योंकि देखिए, जी के जीएस है, कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा ना, आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा, बोले सर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, यस ऐसा भी आता है। उसके बाद कौन है, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई किसके द्वारा लिखा गया है, तो रत्नाकर शेट्टी के द्वारा लिखा गया है। मतलब जो बीसीसीआई में उनके द्वारा जो वहाँ पे कार्य किया गया, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उन इसके बारे में इस कविता में वो वर्णन किए हैं। तो ये भी आई है। उसके बाद देखिए, द मिलेनियल योगी दीपम चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। एक क्वेश्चन है वीवीआई, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो क्या है, द मिलेनियल योगी। द मिलेनियल योगी किसके द्वारा लिखा गया है, दीपम चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए, नेक्स्ट है द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑन इंडियन फ्रीडम। क्या है, द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑन इंडियन फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है, तो पहला क्या है, पहला गुम्मी साईनाथ के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आई है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, देखिए, द ब्लू बुक ए राइटर जर्नल्स
किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमिताभा कुमार के द्वारा। क्या? अमिताभा कुमार के द्वारा लिखा गया है द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका वीवीआई है। आप लोग गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे। भाला फेंक में क्या जीते थे? स्वर्ण पदक जीते थे टोक्यो ओलंपिक में, याद रखिएगा। तो क्या है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसके द्वारा लिखा गया है? नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। तो ए वीवीआई है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग गलत करके मत आइएगा, समझ गए ना? तो समझ गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? ए क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड सावधान किनके द्वारा लिखा गया है? तो मनोज पांडे जी के द्वारा। आप लोग समझ गए ना? मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जी क्या है आप लोग कमेंट में लिखिए, और कितने नंबर के जो वो अध्यक्ष है ये भी आपको कमेंट में लिखना है, याद रखिएगा। तो मनोज पांडे जी के बारे में समझ गए होंगे। क्या लिखे हैं? ए क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड सावधान। और इसके बाद जो हम ना जीआई टैग लाएंगे, उसके बाद इस वीडियो के बाद जीआई टैग हो गया, उसका प्रमुख नियुक्तियां कौन कौन जो मतलब किनको किनको जो प्रमुख नियुक्तियां नियुक्त किया गया है, सभी वीडियो हम ला देंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए, नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। क्या है? चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 किनके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा। बोलिए सर, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है बताइए? तो असम के चीफ मिनिस्टर है। और हम जो नेक्स्ट वीडियो है मतलब भारत के गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर है उस पर भी हम ला देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको गवर्नर या चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल जाता है, और गवर्नर से तो क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो देखिए, चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, और इनको जो प्रकाशित किया था मतलब रिलीज किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो रंजन गोगोई के द्वारा किया गया था। और आप लोग समझ गए होंगे रंजन गोगोई कौन थे? रंजन गोगोई जो थे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मतलब मुख्य न्यायाधीश थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब पूर्व जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, देखिए वीवीआई लिख दिए, ये आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी किसके द्वारा लिखा गया है? सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद एक और क्वेश्चन वीवीआई है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ह्यूमन एंटोमी। ह्यूमन एंटोमी जो है लिखा गया है डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, आपसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट पीएम मोदी किसके द्वारा लिखा गया है? तो पीएम गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया है। और आपको बता दें, जो ये करंट अफेयर बता रहे हैं ना, आप यदि एसएससी सीएसएसएल का भी आपका पेपर होगा उसमें भी काम आ जाएगा। उसके बाद अप्रैल में एसएससी एमटीएस का होने वाला है तो उसमें भी काम आ जाएगा, और इसका भी काम आ जाएगा। तो आप ये ले सकते हैं, ई बुक ले लीजिए। ई बुक से क्या होगा, आपको जो नेक्स्ट पेपर है उससे भी आपको तैयारी मिल जाएगा, और जो नोट्स हम बता रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं आपको, ये आपको भेज दिया जाएगा। जो ई बुक लिए हैं व्हाट्सएप में ग्रुप में उनको जोड़ दिया जाता है, और उनको जो जितना भी नोट्स बताते हैं वो सेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? देखिए, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस किसके द्वारा लिखा गया है? राजीव कुमार भाटिया जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मिमोयर टिल्टेड स्पेयर। मिमोयर टिल्टेड स्पेयर ए वीवीआई है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया है? प्रिंस हैरी के द्वारा लिखा गया है। प्रिंस हैरी के द्वारा लिखा गया है। तो इतना आप नोट रखिएगा, ये क्वेश्चन वीवीआई है, आपको क्वेश्चन पूछ देगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुभद्रा गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। आप लोग समझ गए ना, मतलब इरफान खान की मृत्यु भी हो गई है, याद रखिएगा। तो इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज किनके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन है फॉर्क्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड किनके द्वारा लिखा गया है? तो चक्रवर्ती रंग राजन के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है ना आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई के गवर्नर जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, कौन? चक्रवर्ती रंगराजन। तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चक्रवर्ती रंगराजन जो है ना, पुस्तक क्यों लिखते हैं लोग? पुस्तक लिखा जाता है जो अपने जो मतलब एक्सपीरियंस, मतलब कोई जॉब पे है या उनके लाइफ में क्या हुआ है, तो उनके जो एक्सपीरियंस है उस जो पुस्तक में मतलब लेखन के माध्यम से वो व्यक्त करते हैं, समझ गए होंगे ना?
तो 22 हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बुक क्या है, जितना क्वेश्चन बताते हैं सब आपके लिए VVI है। ये भी क्वेश्चन VVI 23 देखिए, ममता बियॉन्ड 2021, मतलब ममता बनर्जी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल है। तो उनका जो है 2021 मतलब 2021 के बाद जो उनका शासनकाल है, किस तरह सुधार हुआ है या किस तरह शासन कर रही है, उसके बारे में कविता में लिखा, जो ये कहानी है मतलब पुस्तक है, लिखा गया है, बुक में लिखा गया है। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल के द्वारा लिखा गया। किसके? जयंत घोषाल के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। ए भी VVI है, ए भी VVI, ए भी VVI। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा मानसी गुलाटी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मानसी गुलाटी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए, द लाइट वी कैरी। द लाइट वी कैरी किसके द्वारा लिखा गया है? माइकल ओबामा के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आपके लिए VVI है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, माइकल ओबामा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, आपसे भी पूछेगा। द लाइट वी कैरी माइकल ओबामा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत क्या है, उसके बाद विग्नेटस फॉरम इंडियन हिस्ट्री विक्रम संपत के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विक्रम संपत के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आपके क्वेश्चन VVI है, याद रखिएगा। और कमेंट में लिखिए विक्रम संपत जी क्या है, एक क्वेश्चन आपको कमेंट में लिखना है, समझ गए ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, जो धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन ये लिखा नहीं गया है। और आपको बता दें, जितना भी अभी जो लेटेस्ट मिनिस्ट्री है, किनके पास मिनिस्ट्री दिया गया है, ये आप नोट कर लीजिएगा। आप ये एक बार करंट अफेयर से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन है देखने को मिल जाएगा। तो बाद में मत बोलिएगा सर आप ये बताए नहीं, समझ गए ना। तो इसलिए बताए हैं, आप मिनिस्ट्री से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा और कमेंट में लिखिए जो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास कौन सा मंत्रालय है, क्या कौन सा मिनिस्ट्री है, किनके पास? धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में। और आप लोग नोट कर लीजिए और जितना हो सके उतना कमेंट में लिख दीजिए जो मिनिस्ट्री किनके पास है, कमेंट में लिख दीजिए। जो भी स्टूडेंट को यदि पता नहीं होगा तो कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं और आपको थैंक यू बोल देंगे, समझ गए ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नालंदा। नालंदा कहाँ है? बिहार में, आप लोग समझ गए होंगे। नालंदा अनटिल वी मीट अगेन किसके द्वारा लिखा गया है? तो गौतम बुराह के द्वारा लिखा गया है। एक क्वेश्चन VVI है। उसके बाद एक और पुस्तक उनके द्वारा लिखा गया है, क्या लिखा गया है? मोनेटिसिंग इनोवेशन। मोनेटिसिंग इनोवेशन जो है गौतम बुराह के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? द फाउंडर्स। द फाउंडर्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो जिमी सोनी के द्वारा लिखा गया है। किसके? जिमी सोनी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल जो लिखा गया है अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन VVI है। अरुंधति भट्टाचार्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद गीतांजलि श्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपको बता दिए थे। उसके बाद देखिए, द 10 ट्रिलियन ड्रीम। द 10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखा गया है। एक क्वेश्चन VVI है। बहुत सारे जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है ना, उसमें पूछे गए हैं और आपसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन गलत करके मत आइएगा, उसके बाद ये मत बोलिएगा सर ये क्वेश्चन बताया नहीं, फिर आपको स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, याद रखिएगा। तो द 10 ट्रिलियन ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है? सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है देखिए, द लिविंग माउंटेन ए फेबुल फॉर आवर टाइम्स किनके द्वारा लिखा गया है? अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। और आपको बता दें, ये नोट कर लीजिएगा VVI है। और आप नोट कर लीजिएगा अमिताभ घोष के द्वारा और बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं। ये 2-3 पुस्तक आप देख लीजिएगा, एग्जाम में जो महत्वपूर्ण जो बुक है जो अमिताभ घोष के द्वारा लिखे गए हैं, वो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो द लिविंग माउंटेन ए फेबुल फॉर आवर टाइम्स किनके द्वारा लिखा गया है? तो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स किनके द्वारा लिखा गया है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लिखा गया है। और आप बता दीजिए हरदीप सिंह पुरी को कौन सा मंत्रालय, मतलब अभी कौन सा मिनिस्ट्री उनको प्रदान किया गया है, मतलब कि कौन सा मिनिस्ट्री पर कार्य करते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। और ये आप देख के ही जाइएगा पेपर में, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये हम करवाएंगे नहीं, आप देख लीजिएगा। CM और गवर्नर जो स्टेट का है वो हम करवा देंगे, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी किन के द्वारा लॉन्च किया गया है, लिखा नहीं गया है, लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। और आप लोग समझ गए होंगे जो विदेश मंत्री अभी कौन है, जो फॉरेन मिनिस्टर है आपका, एस जयशंकर है। समझ गए होंगे, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी एस जयशंकर। उसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलियंस किनके द्वारा लिखा गया है, विक्रम जलान के द्वारा लिखा गया है। तो इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए हम आपको दोनों क्वेश्चन को वीवीआई बता दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपको वीवीआई है। जितना भी बताए हैं सब बुक आपको वीवीआई है, क्योंकि देखिए 1 या 2 शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला नहीं है। मतलब 12 मार्च से लेकर 12 मार्च से आपको 24 मार्च तक इसका एग्जाम है। तो हर एक शिफ्ट में आपसे बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलियंस विक्रम जलान के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, देखिए वीवीआई है, बायोग्राफी ऑफ BR अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर बायोग्राफी लिखा गया है किनके द्वारा, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। और इनका जो नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन जो बुक था आपको हम बता चुके हैं। उसके बाद देखिए, लता सुरगाथा, लता सुरगाथा किनके द्वारा, मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है, हिंदी में लिखा गया था, उसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया है लता सुरगाथा को यतींद्र मिश्रा। किसको, यतींद्र मिश्रा के द्वारा लता सुरगाथा जो बुक है उनको क्या किया गया है, इंग्लिश ट्रांसलेटर किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, साइंस बिहिंग सूर्य नमस्कार, क्या है, साइंस बिहिंग सूर्य नमस्कार किन के द्वारा लिखा गया है, मुंजपारा कुल्लू भाई के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आपका वीवीआई है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, देखिए, फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग किन के द्वारा लिखा गया है, मल्लिका शेरा भाई के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री किन के द्वारा लिखा गया है, तो पुलाप्रे बालाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। तो एक क्वेश्चन आप वीवीआई नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, मतलब कि इसमें जो बुक में बताया गया है जो इंडिया की इकोनॉमी रहा है, जो मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके और जो अभी वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी है, तो उनके मतलब जो इंडिया की इकोनॉमी क्या रहा है वो इस पुस्तक में लिखा गया है। और किन के द्वारा लिखा गया है, तो पुलपरे बाला कृष्णन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लॉकडाउन लाइरिक्स, याद रखिएगा ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लॉकडाउन लाइरिक्स किसके द्वारा लिखा गया है, संयुक्ता दास के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड, तो बोलिए सर ये किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए। ये देखिए यहाँ पे ये वीवीआई है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, आपसे भी पूछ देंगे। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड फैजल फरूकी के द्वारा लिखा गया है, किसको, फैजल फरूकी जी जो है ये पुस्तक को लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो, स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो मीनाक्षी लेखी के द्वारा लिखा गया है। और इनसे क्वेश्चन आपसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीनाक्षी लेखी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीनाक्षी लेखी का कौन सा पुस्तक है, स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो, मीनाक्षी लेखी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, वीवीआई है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फॉर ए चैंपियंस लाइफ, विश्वनाथन आनंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो विश्वनाथन आनंद जी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, विश्वनाथन आनंद जी के बारे में के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, विनीत कार्निक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, लिस्टन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, देखिए रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन वीवीआई है, नोट कर लीजिएगा। रस्किन बॉन्ड से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्या है पुस्तक का नाम, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, ए पैलेस कॉल्ड होम, पहले भी बता दिया है, ये ब्रिटिश सुनवाई के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बुक है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, किनके द्वारा लिखा गया है, तो श्री राम चौलिया के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, श्री राम चौलिया के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन भी वीवीआई है, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, श्री राम चौलिया के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, किनके द्वारा लिखा गया है, तो आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है। तो आपको ये बता दें ये भी वीवीआई है, समझ गए होंगे। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक किनके द्वारा लिखा गया है, तो आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द मैवेरिक इफेक्ट। द मैवेरिक इफेक्ट किनके द्वारा लिखा गया है, तो हरीश एस मेहता के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, हरीश एस मेहता के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ये वीवीआई बता देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। द लिटिल बुक ऑफ जॉय किनके द्वारा लिखा गया है, तो दलाई लामा एंड देशमोंड टूटू के द्वारा लिखा गया है। तो दलाई लामा एंड देशमोंड टूटू के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जो कि आज का नेक्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन है लाल सलाम ए नोवेल। लाल सलाम ए नोवेल किनके द्वारा लिखा गया है, स्मृति ईरानी जी के द्वारा लिखा गया है। और आप बताइए स्मृति ईरानी जी के पास कौन सा मंत्रालय है, तो आपको बताते हैं मंत्रालय, जो मंत्रालय के कौन सा मंत्री है, कौन सा मिनिस्टर है, आप ये नोट कर लीजिएगा और ये कमेंट में भी लिख दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लोग आप जो आपका कमेंट पढ़ सकते हैं और तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक एंड ऑथर से, और जो करंट अफेयर है जो आपके लिए वीवीआई है, वीडियो जो है रेगुलर आते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।